एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भारत के 10 जगहों पर रेड किया, जिनमें 6 स्थान बंगाल में थी और 4 स्थान वो दिल्ली में स्थित थी। और मुख्यतः अनूप माझी नामक व्यक्ति, जो कि इस कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, उनके प्रेमाइसेस, उनके ऑफिस इत्यादि में रेड हुआ। उस रेड में मालूम पड़ा कि एक हवाला का रैकेट भी इन्वॉल्व है और इसमें पीएमएलए का केस भी बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब यह हवाला के चेन को देखा गया कि किस किस माध्यम से हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था, तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक, PAC। तो इस आईपैक कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। रेड जब चल रहा था उस समय उच्च पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने आके ईडी के ऑफिसर्स से अपना वेरिफिकेशन मांगा, अपना आईडी मांगा, जो कि स्वाभाविक है कि ऑथेंटिक रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए होता है। ईडी के अधिकारियों ने, जो हमने मीडिया में देखा, कि उन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड इत्यादि सब दिखाया, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे रेड्स को परटेनिंग, कि रेड करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वह भी दिखाया। और उसके बाद पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि, और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। आप जरा चिंता करके देखिए, शायद ऐसे वाकयात, ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं सीबीआई या ईडी की रेड चल रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री वॉक्स इन, खुद मुख्यमंत्री अंदर आती है और आके एविडेंस लेके चली जाती है। प्रतीक जैन नामक व्यक्ति, जिसको आईपैक का सारा आइडिया है, जो आईपैक चलाता है, आईपैक के प्रीमाइसेस में रेड होता है और आईपैक के प्रतीक जैन जी के घर में रेड होता है, और दोनों ही जगह ममता बनर्जी व्यवधान करती है, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस चुराती है और वहां से ले जाती है। बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है अपने मनसा को अंजाम देने के लिए। यह दिखाता है कि ममता हैज लॉट टू हाइड। ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती है। याद करिए, ममता बनर्जी जी के ही एक मंत्री, उनके कैबिनेट के ही कलीग, उनके ही एमएलए मदन मित्रा ने विगत वर्ष 2025 में कहा था कि ये पैक वाले, जो आई पैक को वो पैक वाला कहते थे, कि ये जो पैक वाले हैं ये बड़े भ्रष्ट हैं, यही हमें बर्बाद करके मानेंगे। खुद उनके नेताओं ने आईपैक वालों को भ्रष्ट कहा था। और जब आईपैक के दफ्तर पे और आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे रेड होती है तो ममता बनर्जी एविडेंसेस को चुराने के लिए, साक्ष्य को चुराने के लिए खुद आ जाती है और दबंगई के साथ साक्ष्य चुरा के ले जाती है। यह अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद विषय है। इज बंगाल आउटसाइड ऑफ द पर्व्यू ऑफ द लॉ इन इंडिया? क्या बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा बना दिया है कि वो भारत के कानून के बाहर कोई क्षेत्र है, जहां ममता बनर्जी कहती है घुसपैठियों के विरोध में कोई कानून नहीं लागू होना चाहिए, जहां ममता जी कहती है एसआईआर लागू नहीं होना चाहिए, जहां ममता जी कहती है कि मैं बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दूंगी, जहां ममता जी कहती है ईडी का रेड नहीं होना चाहिए, और ईडी का रेड होता है तो स्वयं ममता बनर्जी ईडी के ऑफिसर्स को धमकाने के लिए वहां पहुंच जाती है। इज बंगाल कट ऑफ फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल को भारत से काटने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है? यह सवाल बहुत जायज है और आज प्रत्येक बंगाली को,
प्रत्येक हिंदुस्तानी को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ये जो माफिया राज चल रहा है, ये जो दबंगई का राज चल रहा है बंगाल के अंदर, जहां भ्रष्टाचार को बचाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री उतर के आ रही है, ये कब तक चलेगा? जनता है, जनार्दन है, सब समझती है और जनता के मन में, जनता के मानस पटल पर भ्रष्टाचार के लिए कोई भी ममत्व नहीं है. The public does not have any sympathy for corruption and those who support corruption. So we are absolutely sure that in the days to come, the people of Bengal will resort to democratic means to answer to the anarchy of Mamata Banerjee. हम पूरी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता ममता बनर्जी का ये जो अराजक तरीका है राज करने का, उसके खिलाफ उठकर खड़ी होगी और ममता जी के खिलाफ जवाब भी देगी.